हाउ आर यू? आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरह यूज़फुल है, वो हमारी लाइफ में किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and causes disease. कुछ beneficial होते हैं, वो हमारी लाइफ, जैसे हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो हम बैक्टीरिया यूज़ में आता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो और इसी तरह से कुछ हमें डिजीज़ कॉज होती है, लाइक पोलियो हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, मलेरिया हो जाता है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. कर्ड, ब्रेड और केक की जो बनाना होता है उसकी प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें माइक्रो ईस्ट डाला जाता है। आपने देखा होगा घर पे कि मम्मी ईस्ट डालकर ब्रेड बनाती है, केक बनाती है, केक के अंदर इनो डालती है, तो वो उससे क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं और वो उसको फुला देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस. कई सालों से, बहुत पुराने टाइम से एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमें यूज़ किया जाता है. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पिल्स, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. जब हम सॉइल के अंदर बहुत सारे, जैसे हमारा डेड एनिमल्स होते हैं, हमारी सब्जियां होती हैं, उनके फ्रूट पील्स होते हैं, उनको हम एक पेजेस में एक इकट्ठा करके एक अगर खड्डे में डाल देते हैं और वहाँ अर्थ फॉर्म छोड़ देते हैं, या किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि उनको अप एंड डाउन करके उसको पूरा डेड हो जाता है, वो डेड एनिमल्स जो डेड होने के बाद उसमें मैन्यूर बन जाता है और वो चीज़ हमारे लिए यूजफुल हो जाती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जब सॉइल के अंदर डाल दिए जाते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. You have learnt in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. I already told you. I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. जब मैंने पहली बार देखा कि मेरी मम्मी थोड़ा गर्म दूध के अंदर थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर मिल्क होता है, उसके अंदर थोड़ा सा अगर कर्ड डालते हैं तो सुबह वो पूरा कर्ड बन जाता है। ये देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, लेकिन हुआ क्या? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. ये मिल्क में मल्टीप्लाई कर जाता है और वो कर्ड बन जाता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, pickles and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis and bhaturas is curd. Bhaturas जब बनाते हैं सभी चीज़ों के अंदर ईस्ट या कुछ भी कर्ड डाला जाता है, जिससे क्या वो फूल जाते हैं, और वो फूल जाते हैं तो वो हमारे लिए, तो ये क्या हो गए, हमारे फ्रेंड हो गए, क्योंकि इन चीज़ों को हम खा रहे हैं और ये खा रहे हैं तो ये हमारे फ्रेंड हुआ और इस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल हो गए. एक्टिविटी 2.3. टेक 1.2 kg फ्लोर, आटा और मैदा. ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ warm water. Add a small amount of yeast powder and a need to make a soft dough. इन सबको मिक्स करके हम सॉफ्ट डो बना लेंगे. What do you observe after 2 hours? 2 hours बाद आप क्या देखेंगे कि वो फूल गया. रेज्ड मैदा, पहले मैदा डाला हुआ था वो छोटा था और जब उस पर ईस्ट डाल दिया तो वो फूल कर बड़ा हो गया. ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जब ईस्ट का रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन, वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. किस कारण? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन में. बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डो, और वो डो के अंदर सभी जगह आपको पता है जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या होती है, एयर होती है. तो वो फिल इन द जो खाली जगह थी वहाँ पर गैस फिल हो जाती है, वो गैस के बबल्स फिल हो गए एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, और उनका उसका डो का वॉल्यूम बढ़ गया. दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड,
पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो ब्रेड, पेस्ट्री और केक्स की जब इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इसी तरह से ईस्ट डालकर उसमें बैक्टीरिया डेवलप किए जाते हैं। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज़ किस तरह होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब एल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। एसिटिक एसिड, विनेगर। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। जब एल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन होता है तो ईस्ट यूज किया जाता है। विनेगर वगैरह। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices। इन सब नेचुरल शुगर कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ग्रेन्स में, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस में। इन सब के अंदर जो कमर्शियल यूज, इन सब के अंदर हमें ईस्ट डालकर एल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि एल्कोहल क्या है? जौ का पानी। तो बार्ले क्या है? जौ। तो जौ का पानी, इससे अल्कोहल बनता है। और हमारी मेडिसिन्स भी इस तरह से तो हम कहते हैं कि अल्कोहल हमारे लिए हार्मफुल होता है, बट जब मेडिसिन्स के रूप में हम उसको यूज़ में लेते हैं तो अल्कोहल हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। आपको जितनी भी कप सिरप्स होती है उन सब में अल्कोहल की क्वांटिटी होती है। टेक ए 500 मिलीलीटर बीकर filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it, add half of spoon of, अब एक्टिविटी जो दी हुई है आपको 2.4, टेक ए 500 ml बीकर लिया, उसके अंदर क्या ईस्ट पाउडर भी डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कुड यू गेट ए स्मॉल। तो उसके अंदर एकदम सड़ान पैदा हो जाती है, बहुत अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। ये स्मेल किसकी है? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल की स्मेल है। एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्ट, क्यों हुआ? क्योंकि जब ईस्ट डाला गया तो शुगर जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। नॉर्मली एग्जाम्पल से बताऊंगी आपको। इडली जब मम्मी बनाती है आपकी, तो इडली का जो घोल मम्मी जो बना रही है उसके अंदर आप देखते हो वो फूल जाता है, तो वहाँ पर क्या है? वो फर्मेंटेशन हो जाता है। अब जो डोसा बनाते हैं तो उसका भी जो होता है वो भी फूल जाता है, तो वो सब चीज़ क्या है? फर्मेंटेशन। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले मैं बताऊंगी कि फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया? लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन इन 1857 में। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हेनेवर यू फॉल इल, द डॉक्टर may give you some antibiotics, tablets, capsules or injections such as of penicillin। पेनिसिलिन जो है वो एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है, कैप्सूल फॉर्म में भी और इंजेक्शन फॉर्म में भी। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन बनती है वो किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हमारी बॉडी के अंदर ये मेडिसिन जाती है तो वो क्या कर देती है? जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में डेवलप हो रहा है उसको किल कर देती है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, और इसके कारण हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। अब बहुत सारी, स्टार्टिंग में पेनिसिलिन सबसे पहले बनी थी, लेकिन अब बहुत सारी बैक्टीरिया से बहुत सारी मेडिसिन्स बनाई जाती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द मेडिसिन्स। इसके अलावा भी बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन एट्सेट्रा। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। जब 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे सर्च कर रहे थे, तब उन्होंने सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। जो कल्चर प्लेट थी उसके ऊपर उन्होंने एक ग्रीन मोल्ड, छोटे छोटे ग्रीन मोल्ड